अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। KBN न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिसे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सैफाबाद और लंगर हाउस हुदूद में पेश आए अलहदा सड़क हादसात में 2 अफराद फौत हो गए। सैफाबाद पुलिस के मुताबिक 60 साल शेख मोइन, जो पेशे से बिजनेसमैन बशीरबाग इलाके का साकिन बताया गया है, ये शख्स मोटरसाइकिल पर GST भवन के पास से गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। मोइन को शदीद जख्मी हालत में कॉर्पोरेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। लंगर हाउस पुलिस के मुताबिक 33 साल बशीर अहमद, जो खानगी मुलाजमीन और लंगर हाउस का इलाके का साकिन खालिद अहमद का फर्जंद, ये शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि हादसा पेश आया और शदीद जख्मी हालत में बशीर अहमद फौत हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए और मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने इंस्पेक्टर नामपली मोहम्मद खलील पाशा, B वेंकटेश और आबिद हुसैन नामपली पुलिस को एजाज से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। तफसीलात के मुताबिक ये पुलिस अफसरान नामपली रेलवे स्टेशन के पास गश्त कर रहे थे कि उन्होंने 2 अफराद को मशकूक हालत में देखा, जो अपने सामान का बैग रेलवे स्टेशन ले जा रहे थे और जब उन्हें रोका गया तो वो फरार होने लगे। तब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके कब्जे से 38 किलो गांजा, जिसकी कुल मालियत 19,20,000 रुपए बताई गई है, जब्त कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए नामपली पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का असर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन RTC की आमदनी पर पड़ा। इस वबा के खौफ से मुसाफिरीन बस में सफर को तरजीह नहीं दे रहे, जिसके नतीजे में ओहदेदारों ने बसों की तादाद में कमी कर दी है। इस तरह कॉर्पोरेशन की आमदनी घट गई है। रियासत में RTC की आमदनी 12 करोड़ रुपए से घटकर 8 करोड़ रुपए ही रह गई है। RTC को कोरोना की पहली लहर के मौके पर काफी खसारा हो गया था, ताहम एक मर्तबा फिर दूसरी लहर की वजह से उसकी आमदनी मुतासर हो गई है। रियासत में 1 महीने के दौरान कोरोना के मामलात में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरीन की बड़ी तादाद जो कबल अज़े बसों में सफर को तरजीह देती थी, उसने बसों में सफर को तर्क कर दिया है। कई अफराद अपनी खुद की गाड़ियों का या फिर कैब के जरिए सफर को तरजीह दे रहे हैं। RTC में जुमला 6,579 बसें हैं, जिनमें से मुसाफिरीन की तादाद के घट जाने की वजह से 1,000 बसों को कम कर दिया गया है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाज़ इलाकों में लॉकडाउन और पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना से उन रियासतों को जाने वाली बसों की तादाद में कमी कर दी गई है। साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस के मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से आमदनी मुतासर हुई है। रियासत में यौमिया 35 लाख किलोमीटर तक चलाई जाने वाली बसें सिर्फ 30 लाख किलोमीटर तक महदूद हो गई है। सदर-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने स्टैंडिंग काउंसिल्स और दीगर ऑफिसर्स को हिदायत दी कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे दौरान वक्फ मुकदमात की मुयस्सर पैरवी के जरिए औकाफी जायदादों और अराजियत का तहफ़्फ़ुज़ करे। मोहम्मद सलीम ने हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल में बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल्स के अलावा वक्फ बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हाई कोर्ट में ज़ेरे दौरान मुकदमात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा है कि बेशतर मुकदमात में मुयस्सर पैरवी की कमी के सबब औकाफी जायदादों को नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने कहा है कि स्टैंडिंग काउंसिल्स को चाहिए कि वो लीगल ऑफिसर्स के साथ बेहतर तालमेल के जरिए तमाम जरूरी दस्तावेजात अदालत में पेश करे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुख्तलिफ अदालतों में 2000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वक्फ बोर्ड अहम मुकदमात के लिए सीनियर काउंसिल्स की खिदमत हासिल कर रहा। उन्होंने लॉ ऑफिसर्स को हिदायत दी कि तमाम मुकदमात का जवाबी हलफनामा बर वक्त दाखिल करें और बाज मुकदमात में अदालतों के हुक्म इल्तवा की बर्खास्तगी की मसाई की जाए। सदर-नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा है कि हुकूमत ने GO-15 के जरिए वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम जिले कलेक्टर्स और रजिस्ट्रेशन दफातर में वक्फ रिकॉर्ड की नकल पेश की गई है, ताकि गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर
जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रमजानुल मुबारक से कबल सेक्रेटेरिएट के अहाते में मसाजिद का संग बुनियाद रखने का हुकूमत का वादा पूरा नहीं हुआ। असेंबली के बजट इजलास के दौरान वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने असेंबली में तयखुन दिया था कि रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल संग बुनियाद के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा था कि हुकूमत तीनों इबादतगाहों का बैक वक्त संग बुनियाद रखना चाहती है और मुकद्दस माह मुबारक के आगाज से कबल तारीख का तयन किया जाएगा। मुस्लिम अरकान असेंबली ने रमजानुल मुबारक के दौरान संग बुनियाद का मुतालबा किया, जिस पर प्रशांत रेड्डी ने तयखुन दिया था कि रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल संग बुनियाद की मसाई की जाएगी। वाज़ेह कि हुकूमत ने साबिक़ में मुस्लिम जमातों और तंजीमों के कायदीन को फरवरी के आखिर में मसाजिद की तामीर का संग बुनियाद रखने का तयखुन दिया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम तेजी से जारी है। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियों को अब लापरवाही महंगी साबित होगी, जो कि रजाकुंडा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की बुनियाद पर जुर्माने आयद करने का फैसला किया है। चूँकि चंद शहरी सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर पुलिस किसी मुकाम पर दिखाई ना दे तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये रुझान बहुत ही खतरनाक और अपने साथ साथ साथी शहरियों के लिए, समाज के लिए खतरनाक साबित होगा। ताहम इसी वजह से रजाकुंडा पुलिस ने ई चालान की शक्ल में खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रजाकुंडा महेश भागवत ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो अपने और अपने समाज के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर उन्होंने शहरियों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को रजाकुंडा हुदूद में 832 मुकदमा दर्ज किए गए। रियासती हुकूमत के GO 82 के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने शहरियों से तमाम एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की दरख्वास्त की और बताया कि शादी तकारीब में भी 200 अफराद से जायद की शिरकत की इजाजत नहीं रहेगी, जिसके लिए तमाम शराइत पर अमल करना लाजमी होगा। उन्होंने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरियों को वैक्सीन लेने की जरूरत पर जोर दिया। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के एरिया शाहीनगर वार्ड नंबर 28 में बुनियादी काम अच्छे हो रहे हैं, ये कहकर वहां की आवाम ने मिलकर नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद की गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर हारून कुरैशी और उनके भाई ने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 28 में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में MIM के हाथ मजबूत करें ताकि और भी जो बुनियादी काम बाकी हैं वो जल्द से जल्द मुकम्मल हों। कि हमारे मोहम्मद भाई काउंसलर साहब जो है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब की जो है और इंचार्ज हमारे अहमद सादी साहब की निगरानी में जो है माशाल्लाह 28 वार्ड में जो है अच्छे काम कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और उनकी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी ड्रेनेज नहीं थी हमारी गली के अंदर, काफ़ी दिनों से नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनकी जुस्सू से, उनकी फ़िक्र से जो है हमारी गली में भी ड्रेनेज आ गया आज अल्हम्दुलिल्लाह, और रोड भी सेंक्शन करा दिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ड्रेनेज भी अब आ गई और रोड भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है पीछे भी जो गलियां हैं हमारे, वहाँ पे भी माशाल्लाह ड्रेनेज के भी और मीठे पानी के लाइन भी डला दिए हमारे मोहम्मद भाई। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे जो जुस्सू से अपने काम कर रहे हैं। और जो है सुबह उठ के जो है अपने जो गलियों में जो कचरा वगैरह भी है ये भी उठाने लगा रहे हैं। लोग जो है झूठ बोल रहे हैं ये सब कि भाई उन्होंने क्या करें, क्या भाई उन्होंने क्या करे नहीं करे, आप आके देखो पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं, हमारे आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम करा रहे हैं और आज से नहीं पहले से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, काम कर रहे बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। खाली कचरा हम देखने वाले बोल रहे ना भाई, जिस मकान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पानी की ख़त्म हुई हमारे सादत नगर में, और दूसरा ड्रेनेज लाइन की भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहे हैं और भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम सबसे भी गुजारिश है कि हमारे जो है काउंसलर साहब 28 मोहम्मद भाई का
जो है इंशाल्लाह साथ दो आप। अगर हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह तो और इसमें फ़ायदा होगा हम सबका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। रियासत तेलंगाना के जिले मंचरियाल में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया बेलमपल्ली में पेश आया। हनुमान बस्ती से ताल्लुक रखने वाला एस मुंडया 2 हफ्ते कबल कोरोना से मुतासर हो गया। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल में शरीक किया गया। इस दौरान 1 हफ्ते कबल उसकी बीवी जलाजा भी कोरोना से मुतासर हो गई। उसने फांसी ले ली। बताया गया है कि शौहर को कोरोना होने की वजह से उसने ये इंतहाई इकदाम किया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।